तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे पाता है उसे हम देखेंगे। जो एटम होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह, इस बात को हम माइंड रखेंगे, इस बात को समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस सेल के अंदर हैं केवल हम उन्हीं की बातें करेंगे। तो जो एटम होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, और थर्ड टाइप भी होता है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है। तो तीन तरीके में निकले, आइदर बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, और आइदर बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। तो लिखते हैं एटम एक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट by losing the electrons, by losing the electrons। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लेते हैं हम सोडियम को ही ले लेते हैं। किसको लेते हैं? सोडियम। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम, दैट इज Na, एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC जो बनेगा इसका 281 बना। सेल का स्ट्रक्चर बनेगा इसका, सेल स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ, इट इज अ सेल स्ट्रक्चर। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, और आउटर मोस्ट में 1 आ गया, KLM। तो अब जो हमारा आर्गन, हम देख सकते हैं कि हमारे इस सेल के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। इट हैज अ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एक्वायर कर सकता है 28, दैट इज सिमिलर टू दैट, जो कि नियॉन से सिमिलर है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर सकता है। टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट इज एबल टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम, दूसरा एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो EC इक्वल 282 KLM। तो ये यहां पर इस तरीके से सेल, इसके अंदर ये ऑर्बिट्स, दी आर द ऑर्बिट्स वी हैव। यहाँ पे पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट बिकम 8, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते,
अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन ऑब्टेन कर सकता है। तो ये क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। इट मैग्नीशियम लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, कितना कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1। किसके लिए, टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कर करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। इस तरीके से मैग्नीशियम मैग्नीशियम लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। सिमिलरली हम देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ईसी करते हैं तो 283 होता है। कितना होता है, 283 के बराबर आता है। तो यहां देखो जरा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन्स, सेल बनाते हैं इसका इस तरीके से कुछ। नाउ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, इस तरीके से कुछ, इस तरीके से, और 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए हमारे। के एल एम। तो हम क्या देख रहे हैं, जो एल्यूमिनियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बना लेता है, if the aluminum lose 3 electrons it will able to acquire the noble gas configuration। और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकता है। तो क्या करता है, मैग्नीशियम क्या कर देता है, मैग्नीशियम लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट, बाई गेनिंग, क्या कर सकते हैं, बाई गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड मेथड होता है बाई गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, बाई गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस तरीके से, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। एग्जांपल के लिए Cl, क्या लिया हमने, क्लोरीन ली। एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। याद कर लो इन एटॉमिक नंबर्स को। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या हुआ इसका, ईसी कितना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक 287। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कितना आ गया उसका, 287। तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बना उसका, ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में ऑर्बिट्स, ऑर्बिट, न्यूक्लियस के अराउंड में ऑर्बिट हुई। अब ये हमारा के एल एम, के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, एल में 8, और एम में 1 2 3 4 5 6 7
एंड 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो जो क्लोरीन है वो कितने, 8 क्यों होंगे, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7, फिर इलेक्ट्रॉनिक गैस कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ना 7। ओके, देखो अब जो क्लोरीन है वो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए क्या अच्छा है वो, तो ऐसी कंडीशन में क्लोरीन क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बजाय एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो नोबल गैस कंट्रीब्यूशन बना सकता है। बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन वो आर्गन का नोबल गैस कंट्रीब्यूशन पा सकता है। बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन उसके 288 हो सकते हैं, क्या हो सकता है, 288 बना सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है टू एक्वायर द नोबल गैस कंट्रीब्यूशन। तो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है टू एक्वायर द नोबल गैस कंट्रीब्यूशन। क्या कह सकते हो, क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, एक क्लोरीन को जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है टू एक्वायर द नोबल गैस कंट्रीब्यूशन। नोबल गैस कंट्रीब्यूशन करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। नोट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सल्फर का, इट इज एस। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ईसी जो होता है वो हो जाता है 286, इट इज KLm। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 286। तो ये सेंटर में यहां पर आउटरमोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर और तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर, 286। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये 1 2, 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब ये सल्फर के लिए ये पॉसिबल नहीं है वो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन का नोबल गैस कंट्रीब्यूशन एक्वायर कर लेता है। either by losing 6 electron, it gained 2 electrons to acquire the noble gas configuration। तो क्या कह सकते हैं हम, सल्फर, हाँ सल्फर गेन 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए टू एक्वायर द नोबल गैस कंफिगरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फॉस्फोरस का, किसका, फॉस्फोरस का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15, विद एटॉमिक नंबर 15। जब एटॉम में 15 है तो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन क्या होगा उसका, EC इक्वल्स टू 285 KLm। तो 285 में क्या हुआ, यहां पर सेंटर न्यूक्लियस, यहां पे आउटरमोस्ट ऑर्बिट 1 2 3, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ गए,
इसमें 5 आ गए। अब ये क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन गेन लूज करना भी आसान नहीं होता, इसलिए क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। जो मैग्नीशियम, जो फॉस्फोरस होता है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है। तो ये सारे मेटल जो है क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी पाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही हैं, और आउटर बैलेंस सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे 2 है, 1 है, 3 है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक एटम जो होता है चाहता है लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना, और लोएस्ट एनर्जी लेवल जो होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही होता है। नोट इट डाउन। एक थर्ड टाइप और होता है, उससे बता देते हैं। थर्ड टाइप होता है शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। थर्ड, बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। हम इसका एग्जांपल लेते हैं कार्बन। कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन 2 and 4, दैट इज K and L, K and L। हम यहां देख सकते हैं जो कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन जो है न तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, हम सोचें कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर इतनी एनर्जी कार्बन लेगा तो ऐसी कंडीशन में कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। इस तरीके से हम सोचें कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो न तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो क्या करता है वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, टू अक्वायर द स्टेबिलिटी, जो कार्बन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करता है। जैसे हमें जाना CH4, तो क्या C या हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहां से देखो 2 ये रे 2 ये रे 2 2 2 2 2 2 8 हो गया। कितना हो गया, एक बॉन्ड जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। तो इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जो कार्बन है वो अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है या बैलेंस सेल को कंप्लीट कर लेता है और स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारे पास 3 फॉर्म होती हैं बाई विच एक इलेक्ट्रॉन जो होता है नो अपनी स्टेबल फॉर्म में आने को आता है और रिएक्ट करता है। तो आज हमने क्या जाना, एक बार हम समझ लेते हैं। आज हमने जाना बैलेंस सेल के बारे में। किसके बारे में जाना, बैलेंस सेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना। बैलेंस सेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बैलेंस सेल आउटरमोस्ट सेल होता है जिसमें हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं। सोडियम का एग्जांपल लिया, एम सेल, जैसे एम सेल हमारा बैलेंस सेल है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में हम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हैं। जैसे मैं क्लोरीन के लिए बताया कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, और इन सब में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, क्लोरीन के लिए, हीलियम के लिए 2 है, नियोन के लिए 8, इन सब के लिए 8 बैलेंस सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। इसमें बैलेंस सेल में कितनी है, 2, इसमें 3, इसमें 7, इसमें 6, इसमें 5। इस तरीके से पता लगा सकते हैं। सारे के सारे जो एटम होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करते क्यों करते हैं, सिंपल रीजन इज दैट टू एक्वायर द स्टेबिलिटी और एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है,
इसी कारण से जो नोबल गैसेज होती हैं वेरी लेस रिएक्टिव होती हैं, वो ज्यादातर रिएक्शन नहीं करती हैं। हाँ, तो जो दूसरे एटम होते हैं नोबल गैस कन्फ्यूजन पाने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, 3 मेथड इस्तेमाल करते हैं टू अक्वायर द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। 3 मेथड, पहला बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। जैसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। वहीं जैसे एग्जांपल दिया सोडियम का, 1 इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। क्लोरीन के और एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। वहीं गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया बजाय 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के। सिमिलरली सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय, नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। सिमिलरली 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय उसे 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा आसान है बजाय 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने के। उस तरीके से कार्बन जो होता है वो न तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, न 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है टू अक्वायर द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो इसीलिए वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का सहारा लेता है। नोट इट डाउन।